हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 23 अप्रैल और 24 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। आपको बताना है कि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ETI अर्थात एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें भारत जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान रहा 87। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, तो 87 रहा। अब ये देखिए, भारत को 2021 के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टोटल कितना था देश, 115 देशों में। सो 115 देशों में भारत का जो स्थान था वो था 87। ध्यान रखना है आपको, भारत का जो स्थान था वो 87 था। वहीं अगर टॉप 3 कंट्री को देखें तो टॉप 3 कंट्री में नंबर 1 पर किसका था, स्वीडन, नंबर 2 नॉर्वे और नंबर 3 डेनमार्क। तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। इसके अलावे आपको याद रखना है, चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब न्यूज़ में है तो उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1971 में। और यह एक गैर लाभकारी संगठन है। तो इतना इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर 2 भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है। तो आपको बताना है कि किस भारतीय खिलाड़ी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ए वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, बी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, सी ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, डी युजवेंद्र चहल एवं मोहम्मद शामी। देखिए, हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर जो है वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को बनाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल। ये देखिए, ये हैं वाशिंगटन सुंदर और ये हैं देवदत्त पडिक्कल। इन दोनों को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इतना इस न्यूज। अगला प्रश्न है, भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन है, जी आकाश, रितु गुप्ता, अमन सांगवान और अर्जुन कल्याण। देखिए, जो पिक्चर में है ये है अर्जुन कल्याण। तो भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं अर्जुन कल्याण बने हैं। तो आपके पास जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अर्जुन कल्याण। अभी देखिए, तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। वही विश्वनाथन आनंद जो है देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये भी आपको याद रखना कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद। और 68वें ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं, तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण। और विश्वनाथन आनंद भी तमिलनाडु से हैं। विश्व शतरंज महासंघ, ठीक है, विश्व शतरंज महासंघ अर्थात इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम फीडे के रूप में जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड। तो इसे भी आपको याद रखना है। एक्चुअली फीडे जो है ये रशियन टर्म है। फीडे क्या है, रशियन टर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनले डेस चेस। तो ये एक रशियन टर्म है। इसके शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अर्थात विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ, लुसाने। और लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और 68वां चेस ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं, तो वो बने हैं अर्जुन कल्याण। और
भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। तो इतना इस न्यूज से आप याद रखिए। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 अप्रैल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन जो है वो रेखा मेनन को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेखा मेनन। आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इससे आपको एक हैबिट इनकलकेट होगी और आप टेस्ट के रूप में इसे लें। सिर्फ वीडियो को वॉच नहीं करें, वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर जरूर दें। अब नैस्कॉम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नैस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये क्या है? सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का एक कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 की हुई है। तो इतना आपको नैस्कॉम से याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में फरीद साबरी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? देखिए, फरीद साबरी का निधन हाल ही में हुआ है, तो उनका संबंध आपको बताना है किससे। वो ऑप्शन ए साहित्यकार, बी कव्वाली गायक, सी फिल्मकार और डी इस्लामिक विद्वान। देखिए, फरीद साबरी जो थे वो प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कव्वाली गायक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत के जीडीपी के विकास दर जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना अनुमान लगाया है। आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के जीडीपी का विकास दर S&P के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए 6%, बी 8%, सी 11%, डी 13%। देखिए, S&P के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो जीडीपी के अनुमान लगाया है, भारत के जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, वो है 11%। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11%। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल और डी 25 अप्रैल। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल। अच्छा, ऐसा क्यों मनाया जाता है? ऐसा विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु दोनों को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। जन्म और मृत्यु को याद रखने के लिए मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस जो है और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस जो विलियम शेक्सपियर के बर्थ और डेथ को याद रखने के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।